राजस्थान की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि अंता उपचुनाव में भारी जन समर्थन मिलने के बाद निर्दलीय नेता नरेश मीणा ने तीसरे मोर्चे की तैयारी को तीव्र कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में उनकी बढ़ती सक्रियता, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेताओं से मुलाकातें और जन मुद्दों पर आक्रामकता ने पूरे राज्य में नई हलचल पैदा कर दी है। नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जैसे दलों को जोड़कर एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर तीसरे मोर्चे की तैयारियां और चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की अदला बदली के कारण लोग एक नए विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे समय में निर्दलीय नेता नरेश मीणा ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अंता में मिली अप्रत्याशित लोकप्रियता ने उन्हें राज्य स्तर पर एक बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया है और अब वे इस जन समर्थन को एक ठोस राजनीतिक स्वरूप देने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। अंता उपचुनाव के कुछ ही दिनों बाद नरेश मीणा ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई अहम नेताओं से मुलाकातें भी की हैं और इन मुलाकातों में उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक समर्थन जुटाना नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा की संभावनाओं को खोजना भी था। इसको लेकर सूत्र बताते हैं कि नरेश मीणा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजस्थान में तीसरी ताकत के प्रतीक माने जाने वाले हनुमान बेनीवाल और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद से भी सकारात्मक बातचीत की है। और इन मुलाकातों की खबर फैलते ही राजस्थान के राजनीतिक विमर्श में एक नया सवाल गूंजने लगा है कि क्या राजस्थान में वाकई तीसरा मोर्चा आकार ले रहा है। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा भले जीत नहीं पाए हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार युवा, किसान और पिछड़े वर्ग में उनका खास आकर्षण है और उनकी आक्रामक शैली और सीधे संवाद ने उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया है। इसको लेकर नरेश मीणा की अगली रणनीति बेहद स्पष्ट है कि वे आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में तीसरे मोर्चे की ताकत का पहला परीक्षण करना चाहते हैं। इसको लेकर राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि कई स्वतंत्र उम्मीदवार, छोटे दल और सामाजिक संगठन पहले ही मीणा के संपर्क में आ चुके हैं और यदि ये मोर्चा इन स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करता है तो 2028 के विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन एक मजबूत भूमिका निभा सकता है। और यदि ये सभी एक मंच पर आते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति का गणित बदल सकता है। अब इसको लेकर मीणा ने यह साफ भी कहा है कि वे प्रदेश भर में एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू करेंगे और इस अभियान में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और ग्रामीण विकास मुख्य मुद्दे होंगे। वे गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत भी करेंगे।